हेलो नमस्कार दोस्तों, और मैं दीक्षा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी मैनेजमेंट की क्लास चल रही है और हमारे इसमें कुछ टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है व्यावसायिक पर्यावरण। आज हम व्यावसायिक पर्यावरण को जानेंगे और इसी वीडियो में, इसी क्लास में आपको इसी से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हम व्यावसायिक पर्यावरण का जो है अर्थ जानते हैं। क्या व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ? देखिए, व्यवसाय का मतलब, जी व्यावसायिक का मतलब क्या हो गया? व्यवसाय, ठीक है। और पर्यावरण का क्या हो गया? मतलब वो समस्त बाह्य शक्तियाँ जो व्यवसाय के संचालन को प्रभावित करती हैं। क्या? वो समस्त बाह्य शक्तियाँ जो व्यवसाय के क्या संचालन को प्रभावित करती हैं। इसका ये अर्थ हो गया। देखते हैं, व्यावसायिक पर्यावरण व्यवसाय के स्थान, व्यवसाय की वस्तुओं, प्राकृतिक संसाधनों, सिद्धांतों, व्यवसायियों व ग्राहकों का एक क्या है? संयोग है। व्यवसाय करेंगे तो सबसे क्या, व्यवसाय का स्थान भी देखना पड़ेगा ना, वस्तुएं देखनी पड़ेंगी, प्राकृतिक संसाधन, सिद्धांत वगैरह, और ग्राहकों का क्या है? ये एक संयोग है। यह बाहरी घटकों का समूह है जिसमें आर्थिक, कानूनी, सांस्कृतिक, कानूनी, सामाजिक, जनसांख्यिक तथा प्राकृतिक तत्व शामिल होते हैं। देखिए, व्यावसायिक पर्यावरण में क्या होगा? व्यावसायिक पर्यावरण में इनके घटक कितने? एक अंदर के आंतरिक घटक भी होंगे। आंतरिक प्रभावित कौन कौन करेगा? अंदर की चीजें ना, कारखाना के अंदर मतलब क्या क्या चल रहा है व्यवसाय के अंदर, तो क्या वो आंतरिक और बाहरी, ये सब क्या है? जो अपना व्यवसाय होगा उसे क्या प्रभावित करेंगे? क्या हम देखते हैं ये किस तरीके से सांस्कृतिक और सामाजिक, कानूनी, ये सब तरीकों से कैसे प्रभावित करेंगी। देखिए, व्यवसाय वातावरण के घटक या घटक तत्व या आयाम हम देखेंगे। ये क्या है? तत्व कह लो या घटक या आयाम, ठीक है। ये देखिए, आंतरिक, इसको क्या आंतरिक वातावरण को क्या कहेंगे? विशिष्ट वातावरण भी कहेंगे। और ये है बाहरी वातावरण को क्या कहेंगे? साधारण वातावरण। क्या? साधारण वातावरण। अब देखिए, आंतरिक या विशिष्ट वातावरण के अंदर का कौन आता है? ग्राहक हो गया, निवेशक हो गया, आपूर्तिकर्ता, लेनदार, श्रमिक, प्रतियोगी। ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं आपके आंतरिक पर्यावरण के अंदर। ये आंतरिक परिवेश, ये जो है व्यवसाय को किस तरीके से प्रभावित करेंगे? ग्राहक है। अब ग्राहक किस चीज़ की मांग कर रहा है? अगर आप ग्राहक को वो चीज़ देते हो, अगर आप वही चीज़ों का उत्पादन कर रहे हो जो वो चाहिए, उसकी मांग क्या है, अगर उसकी पूर्ति करते हो तो आपके लिए अच्छा है। अगर तो आपके लिए लाभ है। अगर वो कुछ मांग कर रहा है और आपके पास वो वस्तु नहीं है तो ये आपके लिए क्या होगा? हानि होगी। तो आपका कहीं ना कहीं ग्राहक के रूप से भी आपका व्यवसाय क्या होगा? प्रभावित होगा। तो ये क्या है? ये सब आंतरिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। इन सब से क्या होगा? आपका वातावरण प्रभावित होगा। अब देखिए, बाहरी या साधारण वातावरण, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें देखिए, इसमें आते हैं आर्थिक घटक, सामाजिक घटक, राजनीतिक घटक, तकनीकी घटक और कानूनी घटक। अब आर्थिक घटक किस प्रकार से प्रभावित करेंगे आपके व्यवसाय को? अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें आप घर की पूंजी से क्या व्यवसाय में आप पैसे इतने लगा पाओगे?
उसके लिए चाहिए लोन। बड़े पैमाने पे मैं बात कर रही हूँ, कोई कंपनी वगैरह जैसे बड़ा उद्योग, तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए ब्याज की दर कितनी चल रही है ना, और लोगों की व्यय करने की उनकी आय कितनी है, व्यय करने वाली आय। तो ये सब क्या है, इससे क्या होगा, व्यवसाय पर असर पड़ेगा। तो ये क्या, आर्थिक घटक व्यवसाय को प्रभावित करेंगे। सामाजिक घटक किस तरीके से प्रभावित करेंगे, देखिए सामाजिक घटक रीति रिवाज, अगर फेस्टिवल्स होते हैं, ये त्यौहार होते हैं इंडिया में हमारे, क्या होली, दीपावली, है ना, इन सब पे अगर आप उनकी सही अगर वो सही टाइम आएगा, त्यौहार आएंगे तो आप उन चीज़ों का उत्पादन, जैसे दिवाली पे आप फटाकों का, जो फटाके होते हैं उनका उत्पादन करोगे तो आपके लिए लाभ है। मतलब समय के अनुसार जो रीति रिवाज, शादियाँ होती हैं, है ना, शादी में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, इन चीज़ों का आप उत्पादन करोगे तो ये क्या, ये सब चीज़ क्या में आएंगी, ये प्रभावित सामाजिक तरीके से क्या आपके व्यवसाय को प्रभावित करेंगी। राजनीतिक, जो सरकार चुनी गई जो सरकार होती हैं, वो उनका दृष्टिकोण कैसा है आपके व्यवसाय के प्रति, है ना। और तकनीकी घटक आपके व्यवसाय को किस तरह प्रभावित करेंगे। देखिए आजकल टेक्निकल चीज़ें, इनकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर बच्चे को क्या है, अब तो हर लोगों की क्या फ़ोन चाहिए रहते हैं, फ़ोन, लैपटॉप से इन सब की क्या है, मांग बढ़ गई है। आप भाई अगर पुरानी चीज़ों का उत्पादन कर रहे हो तो नहीं बिकेंगी, नहीं, उनकी बिक्री नहीं होगी, तो आपको क्या ज़्यादा लाभ नहीं होगा। उनको देखना चाहिए नई नई ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या चीज़ें ज़रूरत में आएंगी, भविष्य को देखना कि तकनीकी चीज़ें किस तरीके से आएंगी। तो ये तकनीकी कहीं ना कहीं व्यवसाय को क्या प्रभावित करेंगी। कानूनी किस तरीके से, देखिए कोई कंपनी खोलते हैं तो कुछ कागज़ वगैरह बनते हैं, दस्तावेज बनवाने पड़ते हैं, तो ये भी क्या आपके व्यवसाय को प्रभावित करेंगे। जैसे कुछ अधिनियम वगैरह होते हैं, कंपनी अधिनियम है, उसके तहत आपको सारे दस्तावेज बनवाने होते हैं। तो ये सब क्या है, ये व्यवसाय वातावरण के क्या हैं, घटक या आयाम। ये कितने हैं, 5 प्रकार, इनके 2। अगला है व्यावसायिक परिवेश क्या 2 प्रकार के होते हैं, या व्यावसायिक वातावरण कितने 2 प्रकार का होता है। पहला आंतरिक परिवेश और दूसरा क्या होगा, बाहरी परिवेश। आंतरिक क्या है, जो व्यवसाय की शक्ति एवं दुर्लभता को प्रकट करता है। अंदर की, आंतरिक मतलब अंदर का, कारखाने का अंदर की चीज़ें, कारखाने की अंदर की, व्यवसाय का अंदर की चीज़ें, तो वो क्या होगा, आंतरिक परिवेश, कैसा क्या चल रहा है ना, नीतियाँ वगैरह, उद्देश्य आ जाएंगे अपने, है ना, और श्रमिक और जो बड़े प्रबंधक हैं उनमें संबंध आ जाएगा। ये सब क्या आंतरिक परिवेश के अंतर्गत आ जाता है। और बाहरी परिवेश, इनमें क्या आ जाता है, जनता आ जाती है, ग्राहक आ जाते हैं, ये सब काय में आ जाते हैं, श्रमिक वगैरह, जे ग्राहक वगैरह बाहरी परिवेश में। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। देखिए आंतरिक परिवेश के अंतर्गत क्या आता है, क्या क्या आता है, और बाहरी परिवेश के अंतर्गत क्या क्या आता है, हम वो देखेंगे। नैतिक मानदंड, कारखाने का वातावरण, नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध, संप्रेषण प्रणाली और व्यवसाय के उद्देश्य, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपके आंतरिक परिवेश के अंतर्गत आते हैं। और बाहरी परिवेश में ग्राहक, पूर्तिकर्ता, प्रतिस्पर्धी, जनता, विपणन श्रृंखला, देखिए ये सब क्या है, व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। ग्राहक को क्या चाहिए, उसकी क्या क्या मांग है,
अगर आप उनकी मांग को पूरी करोगे तो आपके ही व्यवसाय को लाभ होगा। जनता क्या मांग करती है ना, और क्या टेक्निकल चीज़ें नई नई आई जा रही हैं, अवसरों की पहचान करना कि क्या क्या चीज़ और लाई जानी चाहिए, क्या क्या चीज़ बेचेगी, क्या क्या बिक्री होगी हमारी, है ना। तो ये सब क्या है, प्रभावित करती हैं काय को, व्यवसाय को प्रभावित करती हैं सारी क्रियाएं। ये आपकी है आंतरिक परिवेश हो गया, ये हो गया आपका बाहरी परिवेश। हम देखेंगे अब व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं। व्यावसायिक पर्यावरण परिवर्तनशील होता है। क्या होता है, व्यवसाय का जो पर्यावरण या वातावरण जो होता है व्यवसाय का, वो क्या होता है, परिवर्तनशील। अब जो ग्राहक है, मान लीजिए ग्राहक है, उसको कोई चीज़ आज पसंद आ रही है, कल नहीं आएगी। आज फैशन चल रहा है, किसी ट्रेंड में कोई कपड़े वगैरह चलते हैं तो वो आज चलते हैं, फैशन हाल बदल जाता है, तो कोई निश्चित नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है इस पे कि कब बदल जाएगा, कोई पता नहीं है। तो क्या होगा, जो व्यवसाय पर्यावरण जो होगा वो क्या होगा, व्यावसायिक पर्यावरण परिवर्तनशील होता है, कभी भी बदल जाए, इस पे कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। अब अगला है व्यावसायिक पर्यावरण के घटक व्यवसाय को सदैव घेरे रहते हैं। जो मैंने आपको अभी घटक बताए थे वो क्या है, मतलब राजनीतिक घटक, कानूनी घटक, सांस्कृतिक घटक, सामाजिक घटक, ये सब क्या है जो व्यवसाय को घेरे रहते हैं, कोई ना कोई आता रहता है, कोई घेरे रहते हैं मतलब। थर्ड है व्यावसायिक पर्यावरण में बाह्य तत्व अनियंत्रणीय होते हैं, इन्हें व्यवसाय द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। देखिए, कोई फैशन में चेंज हो रहा है तो क्या आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो, लोगों का मन बदल रहा है कि उन्हें कुछ चाहिए, उनकी रुचि हर वक्त चेंज ही होती रहती है, फैशन बदलता आता जाता रहता है, क्या आप इस पर कंट्रोल कर सकते हो, आपके हाथ में कुछ नहीं है। इनको मतलब पूरी तरीके से इन पे कंट्रोल बिल्कुल नहीं किया जा सकता। किस पे, सिर्फ बाहरी जो होता है, जो बाहरी पर्यावरण है, बाहरी परिवेश, उन पे कंट्रोल आपका नहीं किया जा सकता। आंतरिक परिवेश में तो ये आप कंट्रोल कर सकते हो कि अंदर का आपकी जो कारखाने के अंदर की चीज़ें हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो बाहर के तत्व होंगे, राजनीतिक वगैरह है ना, आर्थिक घटक हो गए, इन पे कोई भी कंट्रोल आपका नहीं होगा। जनता पर, ग्राहक पर किसी भी तरीका क्या होगा, कोई नियंत्रण नहीं होगा, ये अनियंत्रित होते हैं। अगला क्या है, व्यावसायिक पर्यावरण का व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है, यह प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। आपने वो चीज़ का उत्पादन कर लिया जो बाजार में बहुत डिमांड कर रही है, जो लोग बहुत मांग रहे हैं, तो क्या होगा, इससे आपको क्या होगा, लाभ होगा। वहीं अगर आप ऐसी चीज़ का उत्पादन करके बैठ गए जिसकी मांग है ही नहीं, तो क्या होगा, वो सामान बेचेगा नहीं बेचेगा, क्योंकि वो ट्रेंड में ही नहीं है, फैशन में ही नहीं है, लोग खरीदेंगे ही नहीं है, लोगों की डिमांड ही नहीं है वो। तो क्या आपके व्यवसाय पर क्या, नकारात्मक प्रभाव, यानी कि आपको हानि हो सकती है। व्यावसायिक पर्यावरण में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैधानिक, सरकारी या प्राकृतिक संसाधनों आदि को शामिल किया जाता है। क्या क्या, आर्थिक मैंने आपको बताया, मूल्य दर हो गई आपकी, है ना, जो भी आप ऋण वगैरह लेते हैं, लोगों की खर्च करने की कितनी आय, कितना उनकी व्यय की आय है, और सामाजिक जो रीति रिवाज हो गए आपके, सांस्कृतिक, वैधानिक, टेक्निकल चीज़ें आपकी, ये सब क्या है, इन सब व्यवसाय की शामिल, व्यावसायिक पर्यावरण में इन सब को क्या शामिल किया जाता है। क्यों, क्योंकि इनका प्रभाव इनका व्यवसाय के संचालन पर पड़ता है। हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू आपका ये चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है। देखिए,
क्वेश्चन है हमारा व्यावसायिक वातावरण के आयाम है। मैंने आपको पढ़ाया भी व्यावसायिक वातावरण के आयाम कितने हैं, 3, 4, 2 या 5। देखिए व्यावसायिक वातावरण के जो आयाम हैं वो है 5। कितने हैं, 5। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक वातावरण से आशय है, व्यावसायिक वातावरण बताना है। व्यावसायिक वातावरण से आशय है आर्थिक शक्तियों से, राजनीतिक शक्तियों से या सामाजिक शक्तियों से या सभी। देखिए जो पढ़ाया आपको व्यावसायिक वातावरण से आशय क्या सभी से होगा, आर्थिक शक्तियों से भी, राजनीतिक शक्तियों से भी, सामाजिक शक्तियों से भी, और मतलब क्या इन सभी को, यानी कि ये सारी चीजें क्या व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक वातावरण के आयाम हैं। क्या व्यावसायिक वातावरण के आयाम हैं, आर्थिक घटक, सामाजिक घटक, राजनीतिक घटक या सभी। देखिए व्यावसायिक वातावरण के जो आयाम है ये सभी हैं, राजनीतिक घटक, आर्थिक घटक, सामाजिक घटक, ये सभी क्या है व्यावसायिक वातावरण के आयाम है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है। सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण, आपको कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि ये उदाहरण किसका है, आपको बताना रहेगा। आपको 5 आयाम दे देंगे, आर्थिक घटक है, राजनीतिक घटक हो गया, कानूनी घटक, सांस्कृतिक घटक, इनमें से आपको दे दिया जाएगा। आपको पहचान करना होगा कि ये किस घटक का उदाहरण है। तो ऐसे ये है कि सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या देश की संरचना या परिवार की संरचना। देखिए सामाजिक, समाज का नाम आ गया तो क्या होगा, परिवार, समाज में परिवार आता है तो आप ऐसे देखिए परिवार की संरचना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंतरिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं, आंतरिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं क्या कारखाने का वातावरण, जनता, ग्राहक या सभी। देखिए कारखाने का वातावरण जो है किसके अंतर्गत, आंतरिक वातावरण के अंतर्गत आता है। जैसा कि हमने अभी देखा कारखाने का अंदर का वातावरण है, यानी अंदर का आंतरिक वातावरण के अंतर्गत आता है, और जनता, ग्राहक ये काय के बाहरी, ये बाहरी वातावरण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती हैं, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती है क्या, आर्थिक वातावरण को बताना है हमें, आर्थिक नीति, आर्थिक प्रणाली या आर्थिक विकास या सभी। देखिए जो आर्थिक वातावरण को आपकी आर्थिक नीति भी प्रभावित करेगी, आर्थिक प्रणाली भी, और आर्थिक विकास भी प्रभावित करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये सभी क्या आर्थिक वातावरण को प्रभावित करेंगी। देखिए आर्थिक प्रणाली जो होती हैं उनमें कौन कौन सी आती हैं, पूंजीवादी, आपकी पूंजीवादी प्रणाली हो गया, सेकंड है समाजवादी, समाजवादी प्रणाली, थर्ड है मिश्रित, कितनी 3 प्रणालियां आती हैं आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत, और भारत में जो अपनाई गई है वो समाजवादी या साम्यवादी प्रणाली जो है भारत में अपनाई गई है। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया जाता है। जस्ट अभी देखा भारत में मिश्रित प्रणाली को अपनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, वातावरण में उन बाहरी घटकों को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय फर्म के लिए निरंतर अवसर तथा धमकियां उत्पन्न करते रहते हैं। ये कथन किसका है? ये आपको डेफिनेशन दी गई है और आपको बताना है कि कौन से इनमें से किसने दी परिभाषा दी है। विलियम ग्लुइग एवं जोन्स और अगला टेलर, एलेक्जेंडर किंग। तो देखिए जो परिभाषा ये है ये विलियम ग्लुइग एवं जोस ने दी है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक वातावरण को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे खाली स्थान होती है। ऑप्शंस हैं, अवसरों की पहचान होती है, या उद्देश्य की पहचान, या आर्थिक पहचान, या इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर आप व्यावसायिक वातावरण को अगर समझ लेते हो तो क्या होगा, इससे अवसरों की पहचान होगी। क्या होगा कि जो ट्रेंड में चल रहा है, जो फैशन चल रहा है, वो आप उसे समझ पाओगे। अगर आप बाहर का वातावरण देखोगे तो क्या इससे आपको जानकारी मिलेगी कि बाहर क्या चल रहा है, किस तरीके की मांग कर रहे हैं ग्राहक, या किस तरह की वस्तुएं मांगी जा रही हैं जनता के द्वारा। तो इससे क्या होगा, अवसरों की पहचान होगी। मतलब किस तरीके का ट्रेंड है तो उसी हिसाब से वो वस्तुएं बनाएंगे। उसी तरीके की चीज़ें, जो चीज़ें चल रही हैं, जो टेक्निकल चीज़ें भी अगर चलेंगी तो उन चीज़ों का निर्माण अपने उद्योग में वो कर सकेंगे। इससे क्या होगा, अवसरों की पहचान होगी। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे अवसरों की पहचान होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं हैं। जटिलता, गतिशील, अनिश्चितता, या सभी। देखिए व्यावसायिक वातावरण क्या है, बहुत ही जटिल है। क्यों जटिल है? जो व्यवसाय पर्यावरण होता है उसको समझना क्या है, आसान नहीं होता है। मतलब उसमें जटिलता होती है। गतिशीलता, कोई भी फैशन कब चेंज हो गया कोई पता नहीं है। गतिशीलता, आज ये चीज़ चल रही है कल अगली चीज़ चल जाएगी। मतलब गतिशील, बहुत ही जल्दी इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो क्या गतिशील भी है, जटिल भी है और गतिशील भी है। और अनिश्चितता, कोई पता नहीं है कोई चीज़ कब चेंज होगी, कब चेंज वो हो जाए। फैशन में अगर जो चीज़ आज चल रही है वो पता नहीं कब चेंज हो जाए। अनिश्चितता मतलब कोई निश्चित नहीं है कि ये चीज़ कब चेंज होगी, कोई फैशन जो है कब चेंज होगा। तो क्या होगा, इन सभी विशेषताएं हैं व्यावसायिक वातावरण की। ये सभी विशेषताएं जो हैं यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए व्यावसायिक पर्यावरण के संबंध में वैज्ञानिकता एवं नवीनता कौन से आयाम से संबंधित है? क्या वैज्ञानिकता एवं नवीनता, इनमें से बताना हमें कौन से आयाम से जो है संबंधित है। सामाजिक से, आर्थिक, या प्रौद्योगिक, या कोई नहीं। देखिए प्रौद्योगिक यानी तकनीक, ये नवीनता यानी वैज्ञानिकता टेक्निकल चीज़ें, और नवीनता नवाचार हो गया आपका। ये प्रौद्योगिक यानी तकनीकी, क्या हो गया, तकनीकी। ये क्या है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अब देखते हैं हम भारत में आर्थिक पर्यावरण। अपने व्यवसाय को भारत का जो भारत में आर्थिक पर्यावरण जो है उसको भी देखना पड़ता है, क्योंकि ये भी क्या है, आपके व्यवसाय को प्रभावित करता है। देखिए नई औद्योगिक नीति, सरकार ने क्या है, नई औद्योगिक नीति चलाई गई थी उद्योगों के लिए। कैसी है वो नीति, देखते हैं। ये नीति आई थी जुलाई 1991 में। कब आई थी? जुलाई 1991। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि नई औद्योगिक नीति या आर्थिक नीति जो है कब आई थी, तो क्वेश्चन बनेगा कब आई थी। तो आप
क्या लिखोगे? 1991, जुलाई 1991। देखिए 1991 की नई औद्योगिक नीति में भारत सरकार ने श्रमिकों के अतिरिक्त भार को कम करने के लिए बीआरएस की पेशकश, औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त करने, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहन करने, अनिवार्य परिवर्तनीय खंड को हटाने। देखिए क्या थी ये नीति? ये निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, है ना, विमुद्रीकरण, ये सब क्या है, नई औद्योगिक नीति में आती हैं। उनको हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। देखिए 1991 के बाद भारत के आर्थिक परिवेश में हुए परिवर्तन, यानी कि जो भारत का आर्थिक पर्यावरण था, जो 1991 के में जो औद्योगिक नीति आई थी, उसके प्रभाव क्या, परिवर्तन क्या क्या हुए, देखते हैं। नई औद्योगिक नीति का निर्माण हुआ और नई व्यापारिक नीति का भी निर्माण हुआ। पूंजी बाजार में सुधार हुआ, राजकीय नीति में सुधार, कीमत नीति में सुधार हुआ और मौद्रिक सुधार हुआ। ये सब सुधार कब हुए, ये परिवर्तन कब हुए? ये परिवर्तन हुए थे 1991 में आई औद्योगिक नीति के बाद। क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में उदारीकरण की नीति रही है सफल, असफल, पूर्णता या असफल, या इनमें सभी? देखिए उदारीकरण का सबसे पहले अर्थ समझ लेते हैं। उदारीकरण यानी जो लाइसेंस होते हैं उनकी अनिवार्यता कर दी गई, हटा दी गई थी। क्यों? मतलब कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनको मतलब लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत ना पड़े, मतलब लाइसेंस हटवा दिए गए। मतलब कुछ उद्योग हैं जैसे परमाणु विस्फोटक और ये दवाई, नशीली चीज़ें और शराब वगैरह हो गया, और मेडिकल चीज़ें हैं, इनमें क्या उद्योग मतलब लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ जो उद्योग हैं, सरकार ने क्या कर दिया कि उदारीकरण की नीति अपनाई। क्या हुआ इससे? जो उद्योग होंगे उन्हें लाइसेंस, परमिट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भारत में क्या रही? भारत में उदारीकरण की नीति जो है सफल रही। अगला क्वेश्चन है, सरकार नियंत्रण एवं प्रतिबंधों में कमी करती है। सरकार क्या नियंत्रण एवं प्रतिबंधों में कमी करती है? काय में? उदारीकरण में, निजीकरण में, वैश्वीकरण में, आधुनिकीकरण में। देखिए लाइसेंस वगैरह हटा दिए गए तो सरकार ने किया नियंत्रण और प्रतिबंध क्या है, कम कर लिया। तो क्या उदारीकरण मैंने आपको बताया, तो उदारीकरण में क्या होता है, सरकार जे लाइसेंस वगैरह है इनको मना कर देती है, इनकी अनिवार्यता हटा दी। काय में? उदारीकरण में, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं। क्या? नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं। क्या में? उदारीकरण में, निजीकरण में, वैश्वीकरण में, या सभी में? तो देखिए नई आर्थिक नीति मैंने आपको बताया ये इसके अंग काय में उदारीकरण में भी हैं, निजीकरण में भी हैं और वैश्वीकरण में भी हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इन सभी में क्या है, नई औद्योगिक नीति के, नई आर्थिक नीति के अंग हैं। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति घोषित हुई थी। नई आर्थिक या नई औद्योगिक नीति घोषित हुई थी, मैंने आपको बताया कब हुई थी, जुलाई 1991 में। कब हुई थी? जुलाई 1991 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आर्थिक प्रणाली के कितने प्रकार हैं? आर्थिक प्रणाली के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कितने? मैंने आपको बताए थे 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? पूंजीवादी प्रणाली, साम्यवादी और मिश्रित प्रणाली। तो भारत में कौन सी अपनाई गई है? भारत में अपनाई गई है मिश्रित प्रणाली। कौन सी? मिश्रित प्रणाली जो है भारत में अपनाई गई है।
अगला क्वेश्चन है आर्थिक प्रणालियों के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक प्रणालियों के अंतर्गत आते हैं क्या पूंजीवादी प्रणाली, साम्यवादी या मिश्रित प्रणाली या सभी। हमने अभी देखा आर्थिक प्रणालियों में कौन कौन सी ये तीनों प्रणाली जो है आती हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन है उदारीकरण का अर्थ है विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण, व्यवसाय एवं उद्योग को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करना या सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश या कुछ नहीं इनमें से। देखिए विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण, ये क्या होगा, ये होगा वैश्वीकरण में होता है। व्यवसाय एवं उद्योगों को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करना, यानी जो लाइसेंस वगैरह हैं उनको नहीं बनवाना। ये कुछ जो उद्योग थे उनसे लाइसेंस वगैरह मतलब नहीं बनवाना, उन्हें कुछ उद्योग को मना कर दिया था, तो प्रतिबंध लगा दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। वैश्वीकरण से आशय है क्या वैश्वीकरण से आशय है लाइसेंस की आवश्यकता, विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण या ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों या इनमें से सभी। देखिए वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है, विश्व की जो विभिन्न अर्थव्यवस्था है, विश्व की जितनी विभिन्न जो अर्थव्यवस्था है उन सब का क्या एकीकरण करना क्या होता है, वैश्वीकरण होता है। क्या वैश्वीकरण होता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कौन सी ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के किसी उपक्रम को पूर्ण या अर्ध निजी स्वामित्व में लाया जा सकता है। देखिए जो सरकारी चीज़ें होती हैं वो कौन सी आर्थिक क्रिया है जिनमें जो सरकारी क्रिया, जो सरकारी उपक्रम, जो कंपनियां या जो भी उद्योग होते हैं उनको पूरी तरीके से प्राइवेट या अर्ध प्राइवेट, आधी प्राइवेट कर लिया जाता है। किस में, तो वो किया जाता है निजीकरण में। काय में निजीकरण क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है, यानी सरकारी जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, मतलब प्राइवेट लोगों के हाथों में निजीकरण उनका कर दिया जाता है। जैसे कि अपना एमपी का भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वो जो भोपाल का रेलवे स्टेशन था वो क्या प्राइवेट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, व्यावसायिक वातावरण को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे क्या होता है, अवसरों की पहचान होती है। क्या होता है, इससे अवसरों की पहचान होती है। अवसरों की पहचान कैसे होगी, मतलब बाहर क्या चल रहा है, लोगों की क्या मांग वगैरह है ना, तो उस हिसाब से उनकी पूर्ति करना कि कौन सा त्यौहार कब आ रहा है ना। लोगों के त्यौहार आते हैं, उनको देखना कि कौन सी जो मिठाई वगैरह हैं, पटाखे हैं और जो भी चीज़ें होती हैं जो त्योहारों में काम आती हैं, उनकी क्या है, अवसरों की पहचान करना। ये हमारा व्यावसायिक वातावरण को आज हमने कंप्लीट कर लिया है और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ आपको वहीं पे आपको ये मिल जाएगी, क्वेश्चंस भी आपको वहीं मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में।